दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर की बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या वजह थी बोर्ड मीटिंग रखने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अदानी पावर से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उनको एक-एक करके हम समझने जा रहे हैं। अदानी पावर या टाटा पावर, दोनों में से इस समय बेहतर कौन-सा है उसको समझेंगे। आप समझ ही सकते हो कि 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, अदानी और टाटा, और दोनों की ही पावर कंपनियां जो इस समय बाजार में एक तरह से इनका पूरा कब्जा है। अदानी पावर भी तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सारे फैसले कर रहे हैं। इंडिया के अलावा बाकी बाकी देशों में भी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम जरूर है, उसका भी निपटारा हो रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय अदानी पावर बेहतर कर पाएगा? स्टॉक को स्प्लिट किया गया। आप देखिए, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, उसको बदल के 2 रुपया कर दिया गया है। स्टॉक की प्राइस नीचे आए, क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करो, 149 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट थी। वैसे आप देख सकते हो कि स्प्लिट के बाद स्टॉक लगभग 170 तक पहुंचा था, वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्प्लिट के पहले स्टॉक लगभग 750 के ऊपर ट्रेड किया कर रहा था, फिर इसको स्प्लिट कर दिया गया जिसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। अब फिर से यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और आने वाले समय यहाँ पे उम्मीद है कि अब अदानी पावर बेहतर कर पाए। तो ये देख सकते हो कि गुरुवार को जो है क्लोजिंग थी 151 के आसपास, वहीं पर शुरुआत की और उसके बाद आप देखें तो ये दिन भर का ही बना। उसके बाद में इसमें हमने गिरावट का सिलसिला देखा है। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्टॉक दबाव में, क्योंकि बाजार में भी गिरावट थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 21 नवंबर को और उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग रखी थी और इसके पीछे वजह थी, यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट करनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से देखिए मीटिंग जो रखी गई, तो उसमें यहाँ पे देखो कि कुछ फॉलोइंग जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया गया, जिसमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा एज ए एडिशनल डायरेक्टर और यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। उनका जो कार्यकाल है वो 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है और 3 साल के लिए उनको यहाँ पे डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो ये देख सकते हो कि 3 दिसंबर 2028 तक वो अपनी सेवाएं देंगे। तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि सेबी के रूल्स के तहत मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा और किसी कंपनी के बोर्ड में अभी फिलहाल नहीं है डायरेक्टर के तौर पे, और वो अब अपनी पूरी सेवाएं है वो अदानी ग्रुप के पावर बिजनेस में देंगे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आपसे उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। इससे पहले अगर आप देखें तो मिश्रा जो है वो एनटीपीसी में थे, सरकारी कंपनी में, और 1977 में उन्होंने एनटीपीसी ज्वाइन की थी उनके ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पे अनुभव के दम पे अपना काम किया और लगातार तेज़ी से बिजनेस बढ़ाने में उनके काफ़ी बड़े रोल रहे। और इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि एनटीपीसी के बाद अब अदानी पावर ने अपनी कंपनी में उनको चुनने का मौका देखा है कि यहाँ पे देख सकते हो इनके पास काफ़ी सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा यहाँ पे अदानी पावर को हो सकता है। एक सरकारी कंपनी में जिन्होंने अपने पद पे रह के काफ़ी अपने बिजनेस को लेकर जो फैसले किए वो काफ़ी पॉजिटिव रहे और इसी वजह से इनको एक नया मौका यहाँ पे दिया जाए। अब यहाँ पे देखो कि अदानी पावर या टाटा पावर, दोनों में से मजबूत दमदार कंपनी कौन सी है, आंकड़ों के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया ने अपना सपना देख लिया है, 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है आने वाले 2030 तक। ऐसे में क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है और टाटा और अदानी ग्रुप दोनों ही इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। तो देश में अब जो लगातार बिजली गुल थी वो सारी समस्या खत्म हो चुकी है। बिजली की जो किल्लत थी खत्म है, क्योंकि अब देख लो कि आधी से ज़्यादा जो बिजली की जो खपत है उसमें सोलर और विंड का योगदान है। तो क्लीन एनर्जी के माध्यम से अब बिजली का निर्माण हो रहा है। गांव में आप देखें, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना से करोड़ों घर में बिजली पहुंच रही है। और इस वजह से भी देखें तो अब आने वाला जो समय है वो क्लीन एनर्जी को और अपनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो कोयला बेस्ड पावर प्लांट का है, उसी के माध्यम से बिजली की खपत को पूरा किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। उसके बाद आप देखें तो हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी है, सोलर और विंड भी है।
और आप समझ सकते हो कि ये कंपनियाँ इस सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। इस समय आप देखें तो स्मार्ट ग्रिड और बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी काम जोरों पे चल रहा है। इसमें कंपनियाँ अपने कारोबार को लेकर लगातार काफ़ी सारे फैसले कर रही है और ऐसे में अदानी पावर और टाटा पावर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो अदानी पावर की बात हो, अदानी पावर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट कंपनी है, यानी टाटा पावर से भी बड़ी क्षमता है इसकी। और इसका जो मार्केट वैल्यू 2,87,000 करोड़ का है, यानी 2,87,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 150 के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में इसने 1839% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो ट्रेड ब्रेन के अनुसार कंपनी के पास अभी करीब 18,150 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है और काफ़ी सारे यहाँ पे पावर परचेस एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो अच्छी लॉजिस्टिक की वजह से इनका खर्च कम रहता है। कंपनी 74 मिलियन टन कोयला हर साल हैंडल करती है और अपना 14 मिलियन टन का कोल माइन भी बना रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि 41,870 मेगावाट बिजली बनाना चाहती है कंपनी। तो काफ़ी बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। अभी यहाँ पे टाटा पावर की बात करो, 26,326 मेगावाट का इनका बिजली का एक पोर्टफोलियो है, जिसमें 8,860 मेगावाट इनके कोयले के प्रोजेक्ट है, जबकि बाकी सोलर, विंड और दूसरे क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन होते हैं। तो ये देख सकते हो कि इस समय 387 के आसपास स्टॉक की प्राइस है और 2030 तक कंपनी का लक्ष्य है कि 70% उनका क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो होगा और 2044 तक पूरी तरह से वो क्लीन एनर्जी पे चले जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के पास 4,659 मेगा सर्किट किलोमीटर की लंबी ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क भी है और कंपनी मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में 1.3 करोड़ शहरों को बिजली सप्लाई करते हैं। इसके अलावा देखें तो कंपनी के 4.9 गीगावाट क्षमता के सोलर पैनल कंपनी खुद बनाती है। कंपनी पूरे देश में 5,600 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन भी चला रही है। और आप देखिए कंपनी की कोयला की इंडोनेशिया में 2 बड़ी खदान है। तो और आपका काफ़ी बिजनेस देखें तो लगातार अच्छा है, प्रोडक्शन बेहतर है। अब दोनों कंपनियों को अगर यहाँ पे देखें किस तरह से अलग है, तो अदानी पावर सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पर फोकस करती है। उसकी जो क्लीन एनर्जी की दूसरी कंपनी है जिसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। और यहाँ पे देखिए भारत के अंदर ही कोयला की खदानें इनके पास है। लॉजिस्टिक पर जोर दे रही है कंपनी। टाटा पावर पूरी तरह से चेन कंट्रोल कर दी है, तेजी से रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर काम करिए। तो दोनों का मार्केट शेयर थोड़ा अलग है, लेकिन पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो अदानी का इस समय बड़ा है और मार्केट कैप के लिहाज से भी कंपनी बड़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि ये दोनों ही कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। अभी आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा शानदार फैसला किया है। करीब 63,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं वो आसाम के अंदर। 2 बड़ी मेजर प्रोजेक्ट कंपनी करेंगे पावर के और ये बहुत बड़ी रकम है। आप समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय में कंपनी का अपना पोर्टफोलियो और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। अगर हम रेटिंग की बात करें, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पे 2 रेटिंग हो आपको कम दिखाई देगी 5 स्टार में से। ईपीएस स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। यहाँ पे भी इसने एक बहुत ही बेहतर किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी बाहरी डिमांड तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत ही मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग आ रही है। ग्रुप रैंक के मामले में जरूर ये कमजोर है कि यहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये रेटिंग अच्छी है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय अदानी पावर बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।